हेलो बच्चों, आज कोर्स ऑफ एक्शन का तीसरा क्लास है। इस वीडियो को देखने से पहले पहला तथा दूसरा क्लास के वीडियो को अवश्य देखेंगे। यहां जो है कथन एक समस्या के रूप में है, कथन एक समस्या के रूप में है, कार्यवाहियां उसके समाधान के रूप में दिया गया है। किस कार्यवाहियां से कथन में दिए गए समस्या का समाधान होगा वही देखना होता है। देखते हैं 52 नंबर कथन में क्या समस्या है, देखते हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन न होने के कारण केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। समस्या यह क्या है? समस्या यह है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन न होने के कारण केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कार्यवाहियां पहला, 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए, यही सही है। दूसरा, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए, उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अत्यंत सख्त कार्रवाई जो है नहीं होना चाहिए। फिर अगर सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाएगा तो काम कौन करेंगे? सरकार का काम कौन करेंगे? केंद्र सरकार का काम कौन करेंगे? तो पहला जो है सही है, दूसरा उचित नहीं है। केवल पहला जो है केवल पहला कार्यवाही से समस्या का समाधान होगा, यानी कि केवल पहला सही है। आंसर देंगे ए। तिरपन नंबर, प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न थे जिसके कारण परीक्षा में बहुत छात्र फेल हो गए। कार्यवाहियां पहला, सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए। कार्यवाहियां दूसरा, गलत प्रश्नों के लिए रियायती अंक दिए जाने चाहिए। देखिए दोनों के एक साथ लागू नहीं किया जा सकता है, या तो पहला लागू किया जाएगा या दूसरा लागू किया जाएगा। आंसर देंगे सी। या तो पहला कार्यवाही अप्लाई किया जाएगा या दूसरा कार्यवाही अप्लाई किया जाएगा, तो उस परिस्थिति में आंसर सी देंगे। चौवन नंबर देखेंगे। पटना में कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क प्रभावित करते हैं। कार्यवाहियां पहला, ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्यवाहियां की जानी चाहिए, पहला सही है। कार्यवाहियां दूसरा, ऐसे विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए, यह उचित नहीं है। बंद कर देना उचित नहीं है, केवल पहला सही है। आंसर देंगे ए। पचपन नंबर देखेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के कार्यों के अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। ध्यान देंगे, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के कार्यों के अति व्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। कार्यवाहियां पहला, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभार लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए। जब जो है कई विभाग से नहीं संभल रहा है, जब कई विभाग होने के बाद भी गलती हो रहा है, तो एक विभाग से कैसे काम चलेगा? पहला सही नहीं है। दूसरा, सभी विभागों को गलत काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और दंडित करना चाहिए। सभी विभाग को क्यों?
कोई एक ही विभाग जो है दोषी है, फिर सभी विभाग को क्यों दंडित किया जाना चाहिए? दोनों में से कोई समस्या समाधान नहीं है। आंसर देंगे डी। छप्पन नंबर देखते हैं, इलाके में भूजल के पानी में आर्सेनिक का स्तर बढ़ने के कारण इसे पीने में खतरा है। इलाके में भूजल के पानी में आर्सेनिक का स्तर बढ़ने के कारण इसे पीने में खतरा है। कार्रवाइयां, पहला, इस भयावह स्थिति से बचने के लिए इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किसी अन्य क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। ये कठोर कदम जो है उठाना जरूरी नहीं है, ऐसे दूसरा समस्या जो है क्रिएट हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं, सरकार को सुरक्षित पीने के पानी की आपूर्ति के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। यही सही है, केवल दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। संतावन नंबर देखते हैं, शहर में पानी की आपूर्ति करने वाले सभी झीलों के जल स्तर में काफी गिरावट आई है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कार्रवाइयां, पहला, स्थिति से निपटने के लिए जल आपूर्ति प्राधिकरण को आपूर्ति में आंशिक रूप से कटौती लागू करनी चाहिए। सही है। दूसरा, सरकार को पानी के न्यूनतम उपयोग के लिए संचार मीडिया के माध्यम से सभी निवासियों से अपील करनी चाहिए। यह भी सही है, दोनों सही है। आंसर देंगे ई। अंठावन नंबर देखेंगे, औसत करीब 20 लोग ट्रेन के चलने के कारण प्रतिदिन मर जाते हैं जो रेल की क्रॉसिंग करते हैं। ध्यान देंगे, समस्या क्या है? औसत करीब 20 लोग ट्रेन के चलने के कारण प्रतिदिन मर जाते हैं जो रेल की क्रॉसिंग करते हैं। कार्रवाइयां, पहला, रेलवे अधिकारियों को सभी क्रॉसिंग को बंद करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। ये क्रॉसिंग की आवश्यकता है तब तो रेलवे क्रॉसिंग दिया गया है, यह समस्या समाधान नहीं है। इससे दूसरा समस्या क्रिएट हो जाएगा। पहला जो है गलत है। आइए कार्रवाइयां, दूसरा, जो लोग क्रॉसिंग ट्रैक को पार करते हैं जब गेट बंद हो तो उन पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। यही उचित है, यही उचित है। दूसरा कार्रवाई सही है। आंसर देंगे बी। फिफ्टी 59 नंबर देखेंगे, एक यात्री ट्रेन का 10 डिब्बा पटरी से उतर गया तथा ट्रेन पटरियों को दोनों तरफ से अवरुद्ध कर दिया है। तो समस्या देख रहे हैं कितना भयावह है। एक यात्री ट्रेन का 10 डिब्बा पटरी से उतर गया तथा ट्रेन पटरियों को दोनों तरफ से अवरुद्ध कर दिया है। कार्रवाइयां, पहला, रेलवे अधिकारियों को तुरंत रेलवे पटरियों को साफ करने के लिए उपकरण और आदमी भेजने चाहिए, यह जरूरी है। कार्रवाइयां, दूसरा, दोनों दिशाओं में चलने वाली सभी ट्रेनों को दूसरे मार्गों पर चलाना चाहिए, यह भी जरूरी है। दूसरा जो है इमीडिएट एक्शन हो गया और पहला लॉन्ग टर्म एक्शन हो गया। दोनों उचित है, दोनों उचित है। आंसर देंगे ई। साठ नंबर देखेंगे, अध्यक्ष ने शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और अफसोस जताया कि बदलाव की गति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को संशोधित नहीं किया गया है। कार्रवाइयां, पहला,
पाठ्यक्रम को समय समय पर समीक्षा और संशोधित किया जाना चाहिए, सही है। दूसरा, शिक्षा की व्यवस्था को और अधिक लचीला बना दिया जाना चाहिए। ये भी समस्या समाधान है। दोनों समस्या सटीक समाधान है। दोनों कार्यवाहियां समस्या का सटीक समाधान है, इसलिए दोनों सही है। आंसर देंगे ई। नंबर देखेंगे, भारत में लगातार पड़ोसी देशों से सैन्य खतरों का सामना। भारत लगातार पड़ोसी देशों से सैन्य खतरों का सामना कर रहा है। ध्यान देंगे, भारत लगातार पड़ोसी देशों से सैन्य खतरों का सामना कर रहा है। कार्यवाहियां, पहला, भारत को खतरे की रोकथाम के लिए सभी युद्ध में शामिल होना चाहिए। सभी युद्ध में शामिल होना जरूरी नहीं है। और ध्यान देंगे, सभी युद्ध में शामिल होना जरूरी नहीं है, पहला सही नहीं है। आइए दूसरा, कार्यवाहियां, दूसरा, भारत को अपने पड़ोसियों से सीमा पर तनाव कम करने के लिए एक गंभीर वार्ता करना चाहिए। यही उचित है, केवल दूसरा उचित है। आंसर देंगे बी। बासठ नंबर देखेंगे, हाल में विधानसभा चुनावों में 40% से भी कम मतदान प्राप्त हुआ है। ध्यान देंगे, हाल में विधानसभा चुनावों में 40% से भी कम मतदान प्राप्त हुआ है। कार्यवाहियां, पहला, चुनाव आयोग को पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण वोट लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त नहीं है। ये उचित नहीं है। कार्यवाही, दूसरा, चुनाव आयोग को उन लोगों के मतदान अधिकारों को दूर करना चाहिए जिन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। ये भी उचित नहीं है। दोनों उचित नहीं है, इसलिए दोनों में से कोई सही नहीं है। समस्या समाधान जो है, दोनों में से कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर देंगे डी। तिरसठ नंबर देखेंगे, बताया गया है कि ताजा फल और सब्जियों में मौजूद विटामिन ई शरीर के लिए फायदेमंद है। कैप्सूल्ड विटामिन ई का मानव शरीर पर प्रभाव समान नहीं है। ध्यान देंगे, फिर से देखते हैं। बताया गया है कि ताजा फल और सब्जियों में मौजूद विटामिन ई शरीर के लिए फायदेमंद है। कैप्सूल्ड जो है विटामिन ई का मानव शरीर पर प्रभाव समान नहीं है। कैप्सूल्ड विटामिन ई का मानव शरीर पर प्रभाव समान नहीं है। आइए कार्यवाहियां, पहला, कैप्सूल्ड विटामिन ई की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यह उचित नहीं है। कार्यवाहियां, दूसरा, लोगों को विटामिन ई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ताजे फल और सब्जियां लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यही सही है। समस्या समाधान जो है यही दूसरा है, इससे दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। जैसा कि कथन में कह रहा है, बताया गया है कि ताजा फल और सब्जियों में मौजूद विटामिन ई शरीर के लिए फायदेमंद है। कैप्सूल्ड विटामिन ई का मानव शरीर पर प्रभाव समान नहीं है। कैप्सूल जो है विटामिन ई का कैप्सूल जो है ताजा फल और सब्जियों के समान फायदेमंद नहीं है। तो कार्यवाही, दूसरा, लोगों को विटामिन ई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ताजे फल और सब्जियां लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यही सही है, केवल दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। 64 नंबर देखेंगे,
मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 48 घंटे में तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में एक तीव्र चक्रवाती तूफान आएगा। ध्यान देंगे, मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 48 घंटे में तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में एक तीव्र चक्रवाती तूफान आएगा। कार्रवाई यहां पहला, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? स्थानीय प्रशासन को मछुआरों को खतरनाक इलाके में नहीं जाने की सलाह देनी चाहिए। सही है। दूसरा, स्थानीय प्रशासन को उन दो राज्यों के तटीय इलाकों के लोगों को सतर्क रखना और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रखना चाहिए। दोनों सही है, दोनों सही है। ध्यान देंगे, आंसर देंगे ई। 65 नंबर देखेंगे, देश के उत्तरी भाग में तेज कोहरे के चलते हवाई और रेल सेवाएं गंभीर रूप से बाधित हुई है। ध्यान देंगे, देश के उत्तरी भाग में तेज कोहरे के चलते हवाई और रेल सेवाएं गंभीर रूप से बाधित हुई है। कार्रवाई पहला, इन क्षेत्रों में रेल और हवाई सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की जानी चाहिए। सही है। दूसरा, लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे अपनी यात्रा की योजना को ध्यान में रखते हुए संभावित व्यवधान के कारण यात्रा को रद्द करा लेना चाहिए। यह भी सही है। दोनों कार्यवाही सही है, इसलिए आंसर देंगे ई। 66 नंबर देखेंगे, ऐसा अनुमान है कि आने वाले त्योहार के दौरान लगभग 20 लाख लोग शहर की यात्रा करेंगे। ऐसा अनुमान है कि आने वाले त्योहार के दौरान लगभग 20 लाख लोग शहर की यात्रा करेंगे। तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए, देखते हैं। नागरिक प्राधिकारी को प्रशिक्षित लोगों को जनसंख्या के प्रवेश और सीमित करने पर लगाना चाहिए। ध्यान देंगे, कार्रवाई पहला, नागरिक प्राधिकारी को प्रशिक्षित लोगों को जनसंख्या के प्रवेश और सीमित करने पर लगाना चाहिए। यह उचित संभव नहीं है। दूसरा, त्योहारों के दौरान कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारियों को हाई अलर्ट कर देना चाहिए। यही सही है। ध्यान देंगे, समस्या क्या है? ऐसा अनुमान है कि आने वाले त्योहार के दौरान लगभग 20 लाख लोग शहर की यात्रा करेंगे। कार्रवाई पहला, नागरिक प्राधिकारी को प्रशिक्षित लोगों को जनसंख्या के प्रवेश और सीमित करने पर लगाना चाहिए। यह संभव नहीं है। कार्रवाई दूसरा, त्योहार के दौरान कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारियों को हाई अलर्ट कर देना चाहिए। यही सही है। केवल दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। सड़सठ नंबर देखेंगे, गांव से शहरों की ओर पलायन दोनों के लिए हानिकारक है। ध्यान देंगे, गांव से शहरों की ओर पलायन दोनों के लिए हानिकारक है। कार्रवाई पहला, शहरों के छोटे स्थानों पर को जोड़ने के लिए ट्रेन होनी चाहिए। शहरों के छोटे स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रेन होनी चाहिए। यह समस्या का समाधान नहीं है। कार्रवाई दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार निर्माण योजना शुरू की जानी चाहिए। यही समस्या समाधान है कि केवल दूसरा सही होगा। आंसर देंगे बी। पलायन जो है, गांव से शहरों की ओर पलायन रोकने का यही दूसरा समाधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार निर्माण योजना शुरू की जानी चाहिए। यही सही होगा। आंसर देंगे बी।
68 नंबर देखेंगे, हाल के त्योहारों के मौसम में शहर आपराधिक गतिविधियों में भाग लिया था। हाल के त्योहारों के मौसम में शहर आपराधिक गतिविधियों में भाग लिया था। कार्रवाइयां, पहला, पुलिस को इस वृद्धि के कारणों की तुरंत जांच करनी चाहिए, सही है। भविष्य में पुलिस को त्योहार के दौरान ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए, यह भी सही है। दोनों सही है, आंसर देंगे ई। उनहत्तर नंबर देखेंगे, मिड डे मील स्कीम की वापसी के बाद, मिड डे मील स्कीम की वापसी के बाद नगर पालिका के स्कूलों में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तो समस्या समाधान कैसे किया जाना चाहिए? यहां कह रहा मिड डे मील की वापसी के बाद, मिड डे मील स्कीम की वापसी के बाद नगर पालिका के स्कूलों में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तो समाधान कैसे किया जाएगा? तो सरकार को मिड डे मील स्कीम की वापसी के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, सही है। दूसरा, सरकार को कुछ नगर पालिका के स्कूलों को बंद करना चाहिए। बंद कर देने से समस्या समाधान नहीं होगा, दूसरा समस्या क्रिएट हो जाएगा। केवल पहला सही है, आंसर देंगे ए। सत्तर नंबर देखेंगे, दिखने और दिखावे के अलावा खुद को भीतर से विकसित करना बहुत जरूरी है। दिखने और दिखावे के अलावा खुद को भीतर से विकसित करना बहुत जरूरी है। तब इस समस्या समाधान कैसे होगा? किसी के फैशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, समस्या समाधान नहीं है। किसी के फैशन पर ध्यान देना चाहिए, यह भी समस्या समाधान नहीं है। दोनों में से कोई भी समस्या समाधान नहीं है। ना तो पहला सही होगा, ना ही दूसरा सही होगा। आंसर देंगे डी। इकहत्तर नंबर देखेंगे, एक टीवी चैनल द्वारा सूचित किया गया है कि एक राज्य की बोर्ड परीक्षा के उत्तर पत्रों का परीक्षण छात्रों द्वारा उसी मानक में किया गया है जैसा परीक्षक द्वारा निर्देश दिया गया था। ध्यान देंगे, एक टीवी चैनल द्वारा सूचित किया गया है कि एक राज्य की बोर्ड परीक्षा के उत्तर पत्रों का परीक्षण छात्रों द्वारा उसी मानक में किया गया है जैसा परीक्षक द्वारा निर्देश दिया गया था। तो समस्या है, उसका समाधान कैसे होगा? कार्रवाइयां, पहला देखेंगे, ऐसे सभी परीक्षाकारों को तुरंत उनके आधिकारिक पदों से निलंबित कर दिया जाना चाहिए, जरूरी है। दूसरा, छात्रों द्वारा मूल्यांकन किए गए ऐसे सभी पेपर तुरंत जब्त किए जाएं और उन पेपरों को योग्य शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन कराना चाहिए, यह भी जरूरी है। दोनों सही है, आंसर देंगे ई। बहत्तर नंबर देखेंगे, कंपनी एक्स कंपनी ए द्वारा प्रदत्त मूल्यों को खारिज कर दिया है। कंपनी एक्स कंपनी ए द्वारा प्रदत्त मूल्यों को खारिज कर दिया है तथा निम्न गुणवत्ता वाले सामान और खराब शिल्प कौशल का इस्तेमाल करने के अपने पूरे आदेश को रद्द कर दिया है। तो कार्रवाइयां, पहला, कंपनी ए को अपने खरीद, उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण विभागों
के कामकाज की जांच करनी चाहिए, जरूरी है। दूसरा, कंपनी ए को कंपनी एक्स द्वारा अस्वीकृत सभी मूल्यों का निरीक्षण करनी चाहिए, यह भी जरूरी है। दोनों जरूरी है, यानी आंसर देंगे ई। दोनों सही है, आंसर देंगे ई। तिहत्तर नंबर देखेंगे, विश्वविद्यालय इसके महाविद्यालयों और विभिन्न अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के परिणाम स्वरूप छात्रों को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में हस्तांतरित कर दिया गया है। कार्यवाहियां, पहला, यदि किसी छात्र को एक कॉलेज से निकाल दिया गया है तो उसकी जानकारी विश्वविद्यालय के अन्य सभी कॉलेजों को भेज दी जानी चाहिए, यही सही है। विश्वविद्यालय, कार्यवाही दूसरा, विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में प्रवेश सीधे विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। इससे देखिए दूसरा समस्या क्रिएट हो जाएगा। इस दूसरा कार्यवाही से जो है दूसरा समस्या क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सभी महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश को अगर विश्वविद्यालय नियंत्रित करता है तो इससे दूसरा समस्या क्रिएट हो जाएगा। इसलिए दूसरा सही नहीं है, केवल पहला सही है। आंसर देंगे ए। चौहत्तर नंबर देखेंगे, दिन भर का तापमान सामान्य तापमान के सापेक्ष 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। ध्यान देंगे, दिन भर का तापमान सामान्य तापमान के सापेक्ष 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। कार्यवाहियां, पहला, सभी जिला मुख्यालयों को अपने अधिकार क्षेत्र में गर्मी के कारण हुए मौत की त्वरित रिपोर्ट भेजने के लिए सतर्क किया जाना चाहिए। यहां गर्मी के कारण मौत के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कथन में गर्मी के कारण मौत के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, पहला सही नहीं होगा। दूसरा, सरकारी तंत्र को उच्च सतर्कता पर रखा जाना चाहिए और किसी भी अप्रिय घटनाओं को रोकने के आवश्यक उपकरण प्रदान किया जाना चाहिए, यही सही है। केवल दूसरा सही है, आंसर देंगे बी। पचहत्तर नंबर देखेंगे, इस साल देश में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों द्वारा नकल के इस्तेमाल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ध्यान देंगे, इस साल देश में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों द्वारा नकल के इस्तेमाल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कार्यवाहियां, पहला, सभी संबंधित अधिकारियों को इस परीक्षा के खतरे को रोकने के लिए प्रभावी उपाय उठाना चाहिए, सही है। दूसरा, उन सभी विद्यार्थियों को जो अनुचित साधनों का इस्तेमाल किए हैं उन्हें अगले 3 वर्षों में होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाना चाहिए, यह भी जरूरी है। दोनों जो है, दोनों कार्यवाहियां समस्या समाधान के लिए जरूरी है, इसलिए दोनों सही है, आंसर देंगे ई। सेवेंटी 76 देखेंगे, शहर जेड के उप महापौर ने मिनरल वाटर का एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है और जिसमें स्थानीय निजी कंपनियों द्वारा
₹10 प्रति लीटर की बिक्री के मुकाबले ₹6 प्रति लीटर मिनरल वाटर की आपूर्ति करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? पहला, शहर जेड की स्थानीय निजी कंपनियों को अपने ऑपरेशन बंद करना होगा, इससे समस्या समाधान नहीं होगा। शहर जेड का निगम को अपने बजट में इस परियोजना में हुए नुकसान के लिए भरपाई करना होगा। नुकसान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, दोनों में कोई सही नहीं है। आंसर देंगे डी, नुकसान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, दोनों में कोई सही नहीं है। आंसर देंगे डी। नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे बहुत से छात्र 10th कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पास नहीं हैं, जिसके कारण छात्र और उनके माता पिता को हताश होना पड़ रहा है। इसका समाधान कैसे किया जाएगा? ध्यान देंगे, कथन में कह रहा है नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे बहुत से छात्र 10th कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पास नहीं हैं, जिसके कारण छात्र और उनके माता पिता को हताश होना पड़ रहा है। कार्यवाहियां, पहला, नगर पालिका को तुरंत स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और स्थिति को सुधारने के लिए उपायों को प्रारंभ करना चाहिए। सही है। कार्यवाहियां, दूसरा, नगर पालिका प्राधिकरण को अपने कुछ स्कूलों को बंद कर देना चाहिए और शेष विद्यालयों को परिस्थितियों को सुधारने के लिए उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बंद करने से दूसरा समस्या क्रिएट हो जाएगा। केवल पहला जो है सही है। आंसर देंगे ए। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग शिक्षा से बहुत दूर हैं, इसका समाधान कैसे होगा? कार्यवाहियां, पहला, सरकार को इन क्षेत्रों में स्कूलों को खोलने के लिए एनजीओ की मदद लेनी चाहिए, ये भी सही है। दूसरा, इन क्षेत्रों में एक जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, ये भी सही है। दोनों सही है। आंसर देंगे ई। $79 देखेंगे। पिछले 2 महीनों से लगातार बारिश के कारण शहर की सभी प्रमुख सड़कों की स्थिति खराब हो गई है। देखिए समस्या क्या है। पिछले 2 महीनों से लगातार बारिश के कारण शहर की सभी प्रमुख सड़कों की स्थिति खराब हो गई है। इसका समाधान कैसे किया जाना चाहिए? कार्यवाहियां, पहला, वाहन चालन को नियंत्रित करने के लिए शहर के नगर निगम प्राधिकरण को अतिरिक्त यातायात कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए, सही है। दूसरा, शहर के नगर निगम प्राधिकरण को तुरंत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, यह भी सही है। दोनों सही है। आंसर देंगे ई। अस्सी नंबर देखेंगे। दाल व्यापारियों का मानना है कि जल्द ही राज्य एक्स में अरहर दाल की कीमतों में तेजी आएगी, इसका समाधान कैसे किया जाना चाहिए? देखते हैं। कार्यवाहियां, पहला, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक्स राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में अरहर दाल खरीदकर स्टोर करना चाहिए, सही है। दूसरा, एक्स राज्य सरकार को अभाव की अवधि के दौरान अरहर दाल की बिक्री के लिए उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क उपलब्ध कराना चाहिए, ये भी सही है। दोनों सही है। आंसर देंगे ई।
दोनों का कार्यवाहियां जो है समस्या समाधान करने में सक्षम है। दोनों कार्यवाहियां से समस्या समाधान हो सकता है, यानी दोनों सही है। आंसर देंगे ई। ध्यान देंगे 80 नंबर फिर से देखते हैं। दाल व्यापारियों का मानना है कि जल्द ही राज्य एक्स में अरहर दाल की कीमतों में तेजी आएगी। इसका समाधान के लिए दो उपाय दिए गए हैं। पहला, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक्स राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में अरहर दाल खरीद कर स्टोर करना चाहिए, सही है। दूसरा, एक्स राज्य सरकार को अभाव की अवधि के दौरान अरहर दाल की बिक्री के लिए उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क उपलब्ध कराना चाहिए, यह भी सही है। दोनों सही है, आंसर देंगे ई। ध्यान देंगे बच्चे, अभी आप सीख रहे थे कोर्स ऑफ एक्शन, यानी समस्या समाधान। इसमें कथन में समस्या दिए जाते हैं, कार्यवाहियां यानी कोर्स ऑफ एक्शन में समाधान के दो उपाय दिए जाते हैं, और समस्या समाधान के लिए कौन सा कार्यवाहियां सटीक है वही प्राप्त करना होता है। तो बच्चे आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास मिलेंगे। धन्यवाद।